बच्चा चाहिए बस, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेरा बच्चा दे दो मुझे। कहता आप ही नाश्ता बना के रखने, मैं आकर खाऊंगा। उसके बाद नहीं आया। हमारा यही कहना है कि बस हमें हमारा भाई ला कर दो, जहाँ मर्जी से ला कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और इस वक्त थाना सब्ज़ी मंडी के इलाका बुखारी कॉलोनी के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर 10 रोज़ कबल से एक इंतहाई मासूम बच्चा जो घर से कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए गया और उसको किसी ने अगवा कर लिया। आज उस बच्चे के अगवा का 10वां रोज़ है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। इसके घर में, इस इलाके में कोई भी सीनियर अफसर नहीं आया, ना ही सीसीटीवी कैमरास की मदद से बच्चे को तलाश करने की कोशिश की गई है। इस घर में सोगवारी का माहौल है। कहते हैं जिसका मर जाए उसको सब्र आता है, लेकिन जिसका गुम हो जाए उसको सारी ज़िंदगी सब्र नहीं आता। और मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उस माँ को तसल्ली दी जिसका बच्चा गुम हो गया, तो मैं अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दुनिया में जन्नत की बशारत देता हूँ। इतना बड़े दर्जे का काम है। रियासत का कानून नाफिज करने वाले इदारों की ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो इसके घर में आते। वो कुआ से लेकर अब तक कोई सीनियर अफसर इस घर में नहीं आया। यहाँ पर जब बच्चा गुम हुआ, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आखिरी इतलात ये हैं कि ये बच्चा यहाँ पर, ये जहाँ पर फारस आइडियल स्कूल लिखा गया है, वहाँ पर बच्चे को बैठा हुआ देखा गया। आज से 10 रोज़ पहले उस रोज़ यहाँ के एसएचओ मौका पर आए, लेकिन उसके बाद कोई सीनियर अफसर नहीं आया। किसी ने कोई सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं किए। इस घर में जो माहौल है वो मैं आपको बता नहीं सकता। जिससे बात करते हैं वो धाड़े मार कर रोना शुरू कर देता है। हम इस मोहल्ले में जाएंगे, यहाँ पर इनके मोहल्लेदारों से बात करेंगे, बच्चे की फैमिली से बात करेंगे और बच्चे के घर में भी जाएंगे और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा करेंगे कि वो जल्द अज जल्द तकनीकी बुनियादों पर तफ्तीश करते हुए उस मुल्ज़म को जिसने इस बच्चे को अगवा किया है उसको गिरफ़्तार करें। और इस मासूम बच्चे को जिसने 2 सिपारे हिफ़्ज़ किए थे, ये मस्जिद का तालिब इल्म था, रोज़ाना मस्जिद जाता था, उसको बाजियाब करवा कर उसके वालिदैन को तसल्ली दी जाए। मग़वी अहमद के वालिद साहब और मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, अब तक की पुलिस की तरफ से क्या कारकर्दगी है और वालिदैन वरसा बच्चे की तलाश के लिए क्या अपना रोल अदा कर रहे हैं। इकबाल साहब हैं बच्चे के वालिद। इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ये बताएं किस तारीख को पेश आया, क्या हुआ, अब तक क्या हो रहा है? बस 21 तारीख को घर से निकला वो मदरसे के लिए, तो मदरसे से फिर आया कि आपका बच्चा मदरसे नहीं पहुंचा। तो हमने बड़ी कोशिश की है ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिला कहीं भी। तो हमने फिर ये रास्ता इख्तियार किया पुलिस का, तो लेकिन वो भी तवज्जो नहीं कर रही। कल भी हम पेश हुए थे एसपी के पास, तो उन्होंने कहा आपने सारे कैमरे चेक करने हैं, साथ से मालूमात करनी है, लेकिन 2 कैमरे चेक करके वो भाग गए हैं। हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। अगर कानून बनाया गया मेरे गरीब के लिए बराबर, तो हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे बच्चों से मिलाया जाए। मुझे बस बच्चों से मिलाया जाए। मैं 10 दिन हो गए बच्चे को, 10 दिन से देखा नहीं है, ना कुछ खाने को ना पीने को, दिल नहीं करता कुछ खाने पीने को, ना कुछ हालों से नीचे उतरता है। मेरी इल्तिजा है कि मुझे बच्चे से मिलाया जाए। 21 तारीख का हुआ है मेरा बच्चा। अगर यहाँ कहीं होता हुआ ये था, कभी रात बाहर नहीं रहा वो। आपको किसी पे शक है कि बच्चा किसी पे भी नहीं है, किसी पे शक नहीं है। बच्चा आपका कहाँ जाता था? रोज़ाना मस्जिद जाता था, स्कूल जाता था? नहीं, मदरसे सिर्फ। तो उस दिन वकूए का रोज़ क्या हुआ? वकूए का रोज़ कुछ भी नहीं आया। तो बड़ा बेटा कहने का छोटे चले मदरसे चलते हैं। उसने कहा भैया आप चलो, मैं आपके पीछे आता हूँ। दोनों बच्चे आपके जाते हैं? दोनों जाते हैं। तो वो चला गया, तो ये पीछे ये नहीं गया, कहता मैं आपके पीछे आता हूँ। ये क्या कि निकल गया घर से कि मैं मदरसे जा रहा हूँ। ये आके इधर बैठ गया बाहर। तो किसी लड़के ने देखा कि आपका बेटा वहाँ बैठा हुआ है। मैंने कहा यार तो
ਸਾਨੂੰ ਆ ਘਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। जो उਦੋਂ अगदा शरदा मुंडा साढ़े घर होना से। आप आगे कभी इकबाल साहब हुआ कि आपका बच्चा कभी नहीं कभी ऐसे हुआ कि आपका बच्चा अब मस्जिद नहीं गया तो वो? नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी हाँ पहला वाक़या है ज़िंदगी में। अच्छा, महल्लेदार भी साथ मौजूद हैं। सर सबका पता है, मेरे चाचू हैं मेरे चाचू हैं। आपका कज़न है वो? जी मेरा कज़न है। क्या हुआ वाक़या? पुलिस क्या कर रही है आपके साथ? पुलिस का तारुफ तो ये है जनाब, हम जब गए हैं, हम दरख्वास्त दी है हमने, तो एजाज साहब वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ पूरा जोर ताउन करेंगे, लेकिन पर्चा भी हमने FIR भी उस दिन कटवा दी है। तो लेकिन जो उन्होंने करना चाहिए ना वो साथ नहीं हमें दे रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये माड़े बंदे हैं, तबका नीचे है, तो इसलिए उन्होंने जो है ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हमारे ऊपर। हमें ये उन्होंने गाइड किया कि जी हमें ऊपर से बहुत डंडा चढ़ा हुआ है, हमारी नींदें ख़राब की हुई हैं। एजाज साहब ASI का नाम है, उन्होंने जनाब हमें पुरजोर इत्मीनान दिया कि हम जो है ना आपके साथ हैं, आप हमें रात फ़ोन करें दिन करें, हम आपके साथ शाना बशाना साथ खड़े हैं। लेकिन कैमरे चेक करवाए गए हैं, हमने खुद किए हैं। उन्होंने एक बंदा भेजा है, वो 2 घंटे सिर्फ कैमरा चेक करके हमारे साथ से चला गया। जो काम कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं, उनको कुछ फिक्र नहीं है। क्या ये कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होगा? कि हमारा मुल्क ऐसे ही है कि पाकिस्तान का निज़ाम ये ऐसे ही होगा? अगर इंसान को मारा है तो उसके साथ शफकत करनी चाहिए, ज़्यादा खड़ा होना। ये मेरी अपील है SP साहब से, बड़े अहदेदारों से, वज़ीर आला पंजाब साहब से, कि आपकी मेहरबानी, अगर ये बच्चा आपका कोई क्लोज़ हो तो आप तो रात दिन के अंदर ईंट से ईंट बजा के बच्चा पैदा कर लेंगे। जनाब आपकी मेहरबानी है, हमारा बच्चा हमें दिया जाए। जी ये तो बड़ी ज़्यादती है इनके साथ कि जब से इनका बच्चा गुम हुआ है इनके साथ किसी किस्म का कोई भी कॉपरेट नहीं किया जा रहा। हालांकि जो कि इनको पुलिस वालों से इन्होंने बताया, पुलिस वालों के पास गए हैं, उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि भाई ये हमारी समझ से बालातर है। इन्वेस्टिगेशन टीम जो IO है एजाज साहब, वो कहते हैं जी आप इन्वेस्टिगेशन मुझसे चेंज करवा लें, किसी और अफसर को दे दें, ये मेरी बस की बात नहीं है। पुलिस वालों की ये बात है, पुलिस वाले क्या कॉपरेट कर रहे हैं, पुलिस वाले क्या तावन कर रहे हैं? वो तो कहते हैं भाई आप फ़लाँ जगह चले जाओ, फ़लाँ जगह चले जाओ। किसी अफसर के पास जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं 2-2 4-4 घंटे हमसे मिलते नहीं हैं, वो हम उनके दफ्तर के बाहर खड़े रहते हैं, ना उम्मीद हो के वहाँ से वापस आ जाते हैं। आज हमारा बच्चा 9 से 10 दिन से लापता है और कोई किसी किस्म क्या कहते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं है। हमारी तो रात की नींदें उड़ी हुई है ना अपने बच्चे के लिए। एक हम अपील ही कर सकते हैं आला ओहदेदारान से। गुजरांवाला की तारीख़ में ये लिखा, हम अगर तारीख़ में देखें तो किसी वडेरे का या जागीरदार का कुत्ता गुम हो जाए तो 2 दिन के अंदर, कहाँ आधे घंटे या घंटे के अंदर अंदर उनका कुत्ता जो है वो मिल जाता है। हमारे कमिश्नर का कुत्ता गुम हुआ था, मिल गया। हाँ बिल्कुल मिला था। हमारा यहाँ पर बच्चा 10 दिन हो गए हैं गुम हुआ है। हम अपनी मदद आपके तहत, सारा मोहल्ला इस वक्त जो है सोगवार की सूरत में है। हमने अपने तौर पर लाहौर गए, हम इर्द गिर्द के सारे इलाके में हमने अपने तौर पर सारा कुछ किया। हमने यहाँ पर सेवरेज का एक नाला हमारे पास गुजरता है, हमने अपने तौर पर उसको साफ़ करवा के सारा कुछ किया। कोई भी हुकूमती मशीनरी, कोई भी हुकूमत के जो सारे नुमाइंदे हैं, यहाँ किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। MP MN ने जो आपके इधर जीत के जाते हैं, चेयरमैन शैम आया कोई? नहीं सर, बिल्कुल भी कोई भी नहीं आया। MPA तो ये तो एक हमारा इतना बड़ा सानिहा हो गया, तब भी नहीं आए। यहाँ पर तो सिर्फ इलेक्शन के दौरान वोटिंग के लिए आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। आप अगर देखें, हम अभी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही हम किसके पास जा रहे हैं। किसका हल्का बनता है MPA को? ये चौहान साहब हैं या? नहीं, यहाँ पर जो है ना इमरान खालिद भट्ट साहब का ये हल्का है, लेकिन उनके भी यहाँ पर नुमाइंदगान हैं, सबको पता है, लेकिन किसी ने आकर हमारा कुछ पूछा नहीं है कि यार हम आपकी मदद करते हैं, हम आपके साथ चलकर इन जो है ना सरकारी मशीनी को कोशिश करते हैं, अदारों को हम मुतहर्रिक करते हैं कि जी हमारी मदद करें, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा। लेकिन ज़र्रा बराबर भी जो है ना गवर्नमेंट की मशीनरी हमारे ताउन में नहीं साथ चल रही, हमारा ताउन नहीं कर रही। तो हम वज़ीर आला पंजाब से, हम आला ओहदेदारान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारी मदद करें, देखें, और हमारा बच्चा जो है ना किसी भी सूरत जो है ना हमें वापस दिलवाएं। मगवी बच्चे अहमद की बहन है बड़ी, क्या नाम है बेटा आपका? मदीहा। हाँ जी, मदीहा। बोलो बेटा, आपका भाई जिस दिन गया आप किधर थी, और अब तक जब आप सोते हो घर में तो भाई नहीं दिखता, तो क्या हालात होते हैं? सुबह वो उठा था हमारे साथ ही, कहता आप ही नाश्ता बना के रखने, मैं आकर खाऊंगा। उसके बाद नहीं आया। वो हमारे पास ही सोता था, ना रात को नींद आती है, ना सुबह दिन में सुकून।
हमारा यही कहना है कि बस हमें हमारा भाई ला कर दो, जहाँ मर्जी से ला कर दो। मेरा बच्चा हफ्ते से घूमेगा, 8-10 दिन हो गए हैं, कोई आता पता नहीं है उसका बिल्कुल भी। एक माँ इसके अलावा और कर भी क्या सकती है कि जब जिनका काम है करना, जब वो मदद को नहीं आएंगे तो लोग रियासत को रोएंगे, हुक्मरानों को रोएंगे। मुझे मेरा ये मत दे दो, ला के कहीं से नहीं, मेरा ये मत चाहिए मुझे। पुलिस में हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। हफ्ते से आते हैं, 2-3 दफ़ा आया बस पुलिस वाला, वो कहते हैं तुम्हारा काम हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ अब तक के, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी कहीं भी तरह भी। मेरा बच्चा चाहिए बस, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेरा बच्चा दे दो मुझे, छोड़िए बस मेरी ये गुजारिश है कि पंजाब से इनसे मेरा बच्चा बस मुझे ढूंढ के ला के दे, मुझसे बरामद करे मेरे बच्चे को बस, जल्दी से जल्दी करे। ना दिन में खाना खाना, रात को सोना, ना दिन में चैन है, ना रात को नींद है बिल्कुल भी। आपके बच्चे ने कितने सिपारे हिफज किए थे? 2 सिपारे हिफज किए थे, दूसरे सिपारे पे लगा हुआ था। मेरे यहाँ माँ बाप भी नहीं है, ना बहन भाई है, मैं तो इंडिया से आई हुई हूँ। क्या मुतालबा है आपका इस मुल्क के वज़ीर आला से, इस सूबे के वज़ीर आला से, इस मुल्क के वज़ीर आज़म से, अदालतों से, क्या मुतालबा है आपका? बस यही है, मेरा बच्चा मुझे ला देवे, बस यही है मेरा, और कुछ नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा माशाल्लाह 6 3 कितने नंबर वाला बच्चा था जो? ये सबसे छोटा है। इज़हार आज़म से कहना कि बस ये मेरा बच्चा मुझे दे देवे, मुझे बरामद चाहिए मेरा बच्चा। कोई मेरी कहीं भी तरह भी, कहीं किसी तरह भी, कहीं भी मेरी कुछ भी नहीं है कि ना थानों में ना कहीं है, कहीं भी जा रहे हैं कोई सुनाई नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ की हुकूमत कैसी है, यहाँ की हुकूमत कैसी है ये, अब तक के मेरा बच्चा कोई बरामद नहीं करा। 10 दिन हो गए आज, हाँ 10 दिन हो गए। एक दिन एक घड़ी ऐसी निकल रही जैसी मौत हो मेरे लिए। पानी भी मेरे लिए जहर है, रोटी भी जहर है। मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा, कैसा होगा। इस वक्त हम जो है बुखारी कॉलोनी गली नंबर 5, ये थाना सब्ज़ी मंडी का इलाका है। गुजरांवाला के CPO से, RPO से हम ये मुतालबा करना चाहेंगे और इनकी फ़रियाद रखेंगे कि अभी तक कोई सीनियर अफसर इनके घर में नहीं आया। तो आप इस केस की, इस अगवा की प्रोग्रेस का अंदाज़ा CPO साहब, RPO साहब, आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज 10 दिन हो गए। पुलिस अगर किसी बच्चे को ढूंढना चाहे तो ज़मीन व आसमान एक कर देती है और बच्चा ढूंढा जा सकता है। और हम ये वालिदैन का मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस लें फ़ौरी तौर पर, और जो आला हुक्काम हैं दीगर वो भी नोटिस लें, ताकि इनका बच्चा जल्द अज जल्द जिस तरह घर से गया था उसी तरह उसको बाजियाब करवा कर इस माँ से मिलवाया जाए, ताकि इसके दर्द के अंदर जो शिद्दत पैदा हुई है वो कम हो सके। और यही रियासत का काम है, यही हमारे हुक्मरानों का काम है।